सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गौरीम नमो नमो सतपुरुष गो नमस्कार गुरु किन्नी सुनर मुनि जन साधुआ संत सर्वसदीनी सतगुरु साहेब संत सभी दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोनुधुरम सोहं सुरति समापतम सकल समानानिरतिल उजल हिरंबर हरदम बेपरवाह अथाह बार बार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक गलतान करो अनुगर सोई पार सुपद परवाना आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल ललाम आदि अंत करहु सेवा परम शक्ति संगीत रिधि सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशं मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशं भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन धाव ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष हस मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा धावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी 33 कोटि अधारा धावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। और निकंद रेमेणी मालिक की दया से दासी पढ़ेगी अभी मालिक की सत्प्रेरणा से। तो असुनिकंद रमणी का जो सरलार्थ है यथार्थ भक्तिवद पुस्तक जो नित्य नियम हम करते हैं उसका सरलार्थ है। दासी शुरू कर रही है पढ़ने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। असुर निकंद रमणी का सरलार्थ असुर का अर्थ है राक्षस और निकंदन का अर्थ है नाश करने वाली। रमेणी का अर्थ है स्तुति और विनती। तो असुर निकंदन रमेणी का अर्थ हुआ असुर का अर्थ राक्षस, निकंदन का अर्थ नाश करने वाली, रमेणी का अर्थ है स्तुति विनती। असुर निकंदन रेमेणी में विश्व की सर्वशक्तियों देवताओं तथा पूर्ण परमात्मा की स्तुति की गई है जिसको पढ़ने से वैश्विक शक्तियों प्रसन्न होकर अपने सत्वर का लाभ साधक को देने लगती है। विशेषतः इस रमेणी में सर्व सत्ग्रंथ का सार है। जैसे जंगल में जड़ी बूटियों के पौधे पेड़ उगे होते हैं सद्ग्रंथ तो वन के समान है। इसमें आध्यात्मिक रोगों की जड़ी बूटियां हैं। वेद डॉक्टर को ज्ञान होता है परंतु वह जड़ी बूटियां इकट्ठी कूट काट कर उबाल कर औषधि बनाकर बोतल में भरकर रख लेता है। रोग के
अनुसार 1 या 2 चम्मच पिला देता है, रोग समाप्त हो जाता है। इस रामायण में आध्यात्मिक वेद संत गरीबदास जी ने सदग्रंथों से सार निकाल रखा है। जैसे शिव पुराण पूरी पढ़ने से जो फल मिलता है, वह इस असुर निकंदन रामायण में लिखी 19 वाणी श्रद्धा से पढ़ने से प्राप्त हो जाता है, जो श्री शिव जी की महिमा लिखी है। इसी प्रकार श्री शिव पुराण को पूरा पढ़ने से जो फल मिलता है, वह श्री विष्णु जी की लिखी 19 वाणियों से मिल जाता है। इसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी की महिमा की 14 वाणी पढ़ने से श्री ब्रह्मा पुराण जितना फल मिलता है, इसी प्रकार अन्य जाने। यह अमर वाणी परमात्मा से साक्षात किए हुए संत गरीबदास जी के मुख कमल से बोली गई है, जिस कारण से उनकी वाणी मंत्रों की तरह कार्य करती है, शीघ्र लाभ देती है। वाणी सतपुरुष समर्थ ओमकारा, अदली पुरुष कबीर हमारा, आदि जुगादि दया के सागर, काल कर्म के मोचन आगर, दुख भंजन दरबेश दयाला, असुर निकंदन कर पेमाला। सरल अर्थ, इन 3 वाणियों में पूर्ण परमात्मा की स्तुति की है तथा कहा है कि ओंकार का वास्तविक अर्थ है काल ब्रह्म, क्योंकि वह ओम नाम का पर्याप्त है। ओम मंत्र ब्रह्म का है। ब्रह्म ज्ञानी कहलाने वाले ऋषियों का दावा है कि ब्रह्म अर्थात ओमकार नाम वाला प्रभु हमारा पूज्य है। ओमकार ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति होती है। ब्रह्म को वे निराकार बताते हैं, समर्थ सृजनहार बताते हैं। संत गरीबदास जी ने कहा है कि सत्पुरुष समर्थ ओमकारा है, समर्थ ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है, परंतु काल अधूरा परमात्मा यानी ब्रह्म है। इससे भी ब्रह्म कहने लगे। समर्थ परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। इस भाव से कहा है कि समर्थ ओमकार अर्थात ब्रह्म तो कबीर परमेश्वर है, अर्थात बहु अदली न्यायकारी पुरुष परमात्मा हमारे कबीर जी हैं। आदि युगादि अर्थात सृष्टि की रचना के आदि से युग से ये दया के समुद्र है, अर्थात काल तथा पाप कर्म का मोचन नाश करने वाले हैं। कबीर परमात्मा दुखों का भंजन नाश करने वाले, दरवेश परमात्मा स्वरूप में प्रकट होने वाले दयालु हैं। ये परमात्मा असुर राक्षस का निकंदन नाश करके उनको पेमाल पूर्ण रूप से, पेमाल का अर्थ पूर्ण रूप से मिटा देते हैं, कर देते हैं ना। पेमाल का अर्थ परमात्मा ने यहाँ लिखा, पूर्ण रूप से मिटा देते हैं, कर देते हैं। वाणी आव खाक पावक और पवना, गगन सुनु दर आई दोना। सरल अर्थ है, 5 तत्व यहाँ पर सर्व रचना के जिम्मेवार है। सरल अर्थ, 5 तत्व यहाँ पर सर्व रचना के जिम्मेवार हैं। आब मतलब पानी,
खाक मतलब पृथ्वी, पावक मतलब अग्नि, पवन मतलब वायु, गगन मतलब आकाश, दरियाई। दोना का अर्थ है सतलोक को तो दरिया जानो और काल लोक दोना अर्थात कुंड जाने ना। तो यह मालिक के जो इस सब मतलब वाणी में जो बोलते हैं ना कि आब खाक पावक और पवना गगन सुनु दर आई दोना। तो ये जो आब खाक पावक पवन गगन ये दरियाई, इसको ये तो दोना है। दोना का अर्थ है सतलोक को तो दरिया जाने और काल का लोक अर्थात काल लोक दोना अर्थात कुंड जाने है ना। दोना का अर्थ मतलब मालिक ने कुंड मतलब छोटा है और दरियाई का अर्थ दरियाई मतलब दरिया है का सतलोक तो दरिया है और यहाँ मतलब काल लोक में ये जो 5 तत्व ये तो दोना है मतलब कुंड है मतलब छोटा है। जिसे कुंड जैसे बोलते हैं ना जो कुंड मतलब पानी होता है उसमें, और दरिया तो क्या नहीं क्या उसमें कितना पानी होता है। बानी धर्मराय दर बानी चेरा, सुर असुरों का करे निबेरा, सत का राज धर्मराय करही, अपना किया सबे दंड भरही। सरल अर्थ काल लोक का धर्मराय न्यायाधीश जो सबको पाप पुण्यों के अनुसार कर्म फल देता है। काल लोक का धर्मराय न्यायाधीश जो पाप पुण्यों के अनुसार फल देता है। परमेश्वर कवि जी का दरबानी अर्थात योडी में कार्यरत कर्मचार जैसा है। यह तो कर्म अनुसार यह निबेड़ा निर्णय करता है कि इसके कर्म ऐसे हैं, यह राक्षस है और यह ऐसे कर्म वाला देव स्वरूप आत्मा है। सत्य का राज अर्थात जैसा जिसका कर्म है उसको वैसा ही फल देकर धर्मराय तो सत्य का राज करता है। अर्थात जैसे पहले भारत देश गुलाम था और यहाँ का शासन एक वाइसराय करता था जो इंग्लैंड के राजा का नौकर होता था। इसीलिए धर्मराय को कहा है कि यह राज करता है, जो जैसा कर्म करता है उसका दंड प्राणी भोगता है और आदेश धर्मराय का होता है। तो मालिक ने इसका अर्थ मतलब समझा रहे हैं कि धर्मराय दर बानी चेरा सुर असुर का करे निबेड़ा, सत का राज धर्मराय करही, अपना किया सब दंड भरई। तो काल जो है ना ये मतलब ये धर्मराय है। जैसा कि मालिक ने उदाहरण दिया, जैसा कि भारत जब गुलाम हुआ करता था तो उस समय अंग्रेजों ने एक वाइसराय छोड़ दिया करा करते थे कहाँ पे, भारत पे। तो वही जो है ना सब अपना कार्य मतलब उनको बताया करता था, उस कैसा कौन कर रहा है कैसा नहीं। ऐसा ही जो धर्मराय है वो सब कुछ काल लोक का मतलब पाप और पुण्य का सब निर्णय करता है और वो बताता है आगे। फिर वाणी आता है शंकर शेष और ब्रह्मा विष्णु, नारद सारद जा उर रसनो। सरल अर्थ काल ब्रह्म की महान शक्तियों की जानकारी दी है, उनके नाम बताए हैं। श्री शंकर जी के साथ शेषनाग का नाम जोड़ा है। शेषनाग भी महान शक्ति मानी है। शेषनाग भी महान शक्ति मानी है। शेषनाग के वंशज साप श्री शंकर जी के गले की शोभा बढ़ाते हैं। शारद कहा शारदा जी को जो ब्रह्मा जी की पुत्री हैं।
वह अच्छी गायक मानी गई। इसी को सरस्वती भी पुराण में कहा है। उस रसनों का अर्थ है उर रसनों का अर्थ है सरस्वती जी की मीठी वाणी। उर हृदय, उर का मतलब हृदय को छू जाती है। तो ये खत्म हो गया मलिकदेह से। शंकर शेषु ब्रह्मा विष्णु नारद सारद जा और रसनों। जो ब्रह्मा विष्णु महेश ना जो और शेष का नाम इसलिए लिया गया है कि क्योंकि जो शेष है ना उसका वंशज उसका साप ना शेष ना के वंशज साप श्री शंकर जी के गले की शोभा बढ़ाते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा। नारद सारद जा और रसनों ना नारद जो मुनि हुए हैं और सारद जो ब्रह्मा जी की बेटी उनके मतलब नाम लिया गया है यहाँ पे कि अच्छी गायिका। सबको पता है सरस्वती को अच्छी गायिका माना गया है। वाणी गौरीज और गणेश गोसाई कारज सकल सिद्ध हो जाए। सरल अर्थ गौरज गिरजा अर्थात गौरज और गणेश गोसाई कारज सकल सिद्ध हो जाए। सरल अर्थ गौरज गिरजा अर्थात पार्वती जी तथा गणेश जी अपने सतर के सर्व कार्य सिद्ध कर देते हैं जो इनकी सच्चे नामों से साधना करते हैं। गौरीज का मतलब मालिक ने, गिरजा अर्थात पार्वती का मतलब नाम लिया यहाँ पे, और गणेश का मतलब उनका जो बेटा है वो। और वाणी ब्रह्मा विष्णु और शंभु शेषा तीनों देव दयालु हमेशा। सावित्री और लक्ष्मी गौरा तीनों देवासीर करें चौरा। सरर्थ श्री ब्रह्मा श्री विष्णु तथा श्री शिव जी ये तीनों देवता दयावान हैं। इनके सिर पर इनकी पत्नियां चौवर करती हैं। श्री ब्रह्मा जी के सिर पर सावित्री जी, श्री विष्णु जी के सिर पर लक्ष्मी जी तथा शिव जी के सिर पर पार्वती जी सत्कार करते हुए चौवर ढुराती हैं। वाणी 5 तत्व आरंभन कीना 3 गुण मध्य शाखा जीना सतपुरुष से ओमकारा अविगत रूप रचे गहनारा। सरल अर्थ काल ब्रह्म की सर्व रचना 5 तत्व तथा 3 गुण से हुई है। ओंकार शब्द काल ब्रह्म का बोधक है। कहा है कि काल ब्रह्म की उत्पत्ति सतपुरुष से हुई है। उसी अविगत रूप परमेश्वर जी ने गहनारा अर्थात सर्व पर्वत की रचना की है। गहनारा का मतलब पर्वत होता है। पर्वत, गहनारा का मतलब पर्वत ना। तो ये 12वां बानी गया। अभी 13 कच मच कूरम और धोला सृजनहार पुरुष से मोला। जो पौराणिक व्यक्ति मानते हैं कि कोच मोच आदि अवतारा तथा कूरम तथा धौल जिसको पौराणिक मानते हैं कि इनके ऊपर पृथ्वी रखी है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि इनको उत्पन्न करने वाला भी मौला सतपुरुष है। जो बोलते हैं ना कोच मोच कूरम और धोला। कोच का मतलब कछुआ होता है और मोच का मतलब मछली, कूरम ये बोलते हैं ना, इनके ऊपर पृथ्वी है। सबसे लास्ट आता है धौल। धौला का मतलब जो होता है ना बैल, उसके ऊपर जो पृथ्वी रखा हुआ है बोलते लोक वेद के अनुसार। हालांकि ऐसा नहीं है, परमात्मा सत्संग में इसका खुलासा कर रखा है। तो चलो उनके हिसाब से मालिक ने यहाँ लिख दिया कि जो पौराणिक व्यक्ति मानते हैं कि कोच मोच आदि अवतार तथा कूरम तथा धौल जिनको पौराणिक मानते हैं कि इनके ऊपर पृथ्वी रखी है। संत गरीबदास जी ने कहा कि इनको उत्पन्न करने वाला भी मौला है ना। तो
इन सब को उत्पन्न करने वाला भी सतपुरुष संत रामपाल जी भगवान हैं। लख 84 साज बनाया, भगली गरों को भगल उपाया। सरलार्थ, इस वाणी में परमात्मा को भगलीगर जादूगर की उपमा देकर समझाया है कि कोई तो कहता है कि बीज था, पहले उससे वृक्ष उत्पन्न हुआ। कुछ कहते हैं कि बीज किसने उत्पन्न किया, बीज कहाँ से आया। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि जादूगर हाथ की मुट्ठी में कभी गेहूं बना देता है, कभी रुपया। इसी प्रकार परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के जीव उत्पन्न किए हैं, फिर विधान बना दिया। उस आधार से अपने आप उत्पत्ति विनाश होता रहता है। तो कोई बोलते हैं ना कि मुर्गी आई या पहले अंडा आई, है ना। तो इस वाणी का और को बोलते हैं कि बीज आई या पहले वृक्ष आई, है कि नहीं। तो मालिक ने यह स्पष्ट कर दिया कि मालिक जो है ना, जो आज संत रामपाल जी भगवान के रूप में प्रकट हैं, वो जादूगर है। वो कुछ भी कर सकते हैं। वो पहले बीज भी उत्पन्न कर सकते हैं, वृक्ष भी उत्पन्न कर सकते हैं ना। पहले मुर्गा भी उत्पन्न कर सकते हैं और उसके बाद अंडा भी उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं मालिक। तो वो भगलीगर है, जादूगर जैसा है, मतलब उनकी मर्जी, वो कुछ भी बना सकते हैं। जिसने लख 84 बनाया है, साज बनाए हैं और भगलीगरों को भगल उपाया, मतलब भगलीगर जैसा। भगलीगर का मतलब जादूगर। मालिक ने बताया जादूगर के द्वारा ही सृष्टि रचे है मालिक ने। वाणी, उपजे बिन से आबे जाही, मूल बीज को संशय नाही। उपजे बिन से आबे जाही, मूल बीज को संशय नहीं। सरलार्थ, परमात्मा ने संसार को जादूगर की तरह उत्पन्न किया है, फिर विधान बना दिया। अपने अपने कर्म अनुसार जन्मते मरते रहते हैं। आते हैं अर्थात जन्म लेते हैं, जाते हैं अर्थात संसार छोड़कर चले जाते हैं। परंतु मूल बीज अर्थात आत्मा को कोई संशय नहीं है। भावार्थ है कि आत्मा तो अमर है, उसको कोई खतरा नहीं है। परमात्मा ने अपने वचन से, अपने अंदर से अपने अंश उत्पन्न किए, जो परमात्मा वाले अमर गुण युक्त हैं, जो आत्मा कहलाते हैं। आत्मा ही काल लोक में आकर जीव रूप धार कर जीवात्मा कहलाती है। आत्मा अविनाशी है, जीव अविनाशी नहीं है। जीव शरीरधारी प्राणी है, जीव शरीरधारी प्राणी है, यह जन्मता मरता है। आत्मा जब मोक्ष प्राप्त कर लेती है तो जीव का भाव समाप्त हो जाता है। तब समझे जीव मर गया और जीव अन्यथा जीवात्मा अन्य प्राणियों के शरीर धारण करता है। वह जीव का जन्म तथा शरीर छोड़ता है, वह मृत्यु कहलाती है। परंतु जीवात्मा को केवल जीव भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा जीव के अंदर विराजमान है। परंतु जीवात्मा को केवल जीव भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा जीव के अंदर विराजमान है। बाहर का सूक्ष्म आदि शरीर जीव कहा जाता है। मुक्त प्राप्त होने पर सर्व शरीरों का आवरण उतरकर केवल आत्मा ही शेष रह जाता है। आत्मा के ऊपर स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य आदि आदि शरीर रूपी वस्त्र हैं, जिनके रहते आत्मा को जीव तथा जीवात्मा कहा जाता है। जब कुत्ते का स्थूल शरीर प्राप्त है तो कुत्ता डॉग रूपी जीव कहा जाता है। इसी प्रकार मानव स्थूल शरीर धारण करके मानव रूपी जीव का दर्जा जीवात्मा को मिलता है। सर्व प्राणी जीव के शरीर धारण करके जन्मते मरते हुए भी आत्मा को कोई खतरा नहीं है।
तो मालिक ने यह आत्मा और जीव जो होता है ने, जीव किसको कहते हैं, आत्मा किसको कहते हैं, मालिक यहाँ मतलब अपना पूरा डिस्क्रिप्शन कर दिए हैं कि जो मरेगी फिर उसको जीव नहीं कहा जाएगा। जब तक तो आत्मा बंधन में है तब तो वो जीवात्मा कहलाएगी। तो मूल बीज को संशय नहीं, जो वाणी आता है उपजे बिन से आबे जाई, मूल बीज को संशय नहीं। तो जो आत्मा, इसको मूल बीज यहाँ पे आत्मा को बताया गया है। जो आत्मा है वो मूल बीज को तो कोई संशय नहीं, वो तो उसको कोई खतरा नहीं है, उसका शरीर केवल चेंज होते रहता है। वाणी नील नाभ से ब्रह्मा आए, आदि ओम के पुत्र कहाए। सरल अर्थ, श्री ब्रह्मा रजगुण का जन्म पुराण के आधार से माना जाता है कि नीले रंग के भगवान विष्णु की नाभि से कमल में उत्पन्न हुआ। वास्तव में वह जो श्री विष्णु जी के रूप में थे वे स्वयं काल प्रभु थे और उसकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था। उसमें ब्रह्मा जी को युवा अवस्था में अचेत अवस्था में रखा गया था। वाणी का भावार्थ है कि ओम मंत्र श्री ब्रह्मा जी की भक्ति का भी है, परंतु इससे आदि यानी पहले जो ओम मंत्र वाला काल ब्रह्म है उसके पुत्र हैं श्री ब्रह्मा जी। तो यहाँ पे मालिक ने जो नील नाभ से ब्रह्मा आए आदि ओम के पुत्र को है, यहाँ आदि ओम किसको कहा है, जो काल है ना उसको आदि ओम यहाँ पे मालिक ने बताया है। स्वयंभू मनु ब्रह्मा की शाखा, रूप अजुसाम अथर्वण भाषा, पिबरत भया ओतानुपता, जाके ध्रुव है आत्मज्ञाता, सनक सनंदन संत कुमारा, चार पुत्र अनुरागी धारा, 33 कोटि कला विस्तारी, सहंस 88 मुनिजन धारी। सरल अर्थ, 17 से 20 तक का वाणी एक जगह पे मालिक ने लिखा हुआ है और इसका सरल अर्थ है, महर्षि स्वयंभू मनु जी श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं, जिनके विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से 4 वेदों को सुना और कंठस्थ कर लिया। उनको समझा तथा अनुभव किया, फिर अपने अनुभव को मनुस्तुति नामक पुस्तक में लिखा। ये 17 नंबर है। 17 नंबर का वाणी है। फिर आगे आता है, पिबरत भया उतानंग पता, जाके ध्रुव है आत्मज्ञाता। प्रियव्रत, यहाँ पिबरत का अर्थ है प्रियव्रत। मालिक ने प्रियव्रत का भी सत्संग सुना है, रखा है, आपने सुना होगा भक्तों। तो प्रियव्रत का अर्थ है पिबरत। पिबरत बोलो या प्रियव्रत बोलो एक ही बात है। श्री ब्रह्मा जी का वंशज हैं और उसका पुत्र उतानपाद हुए हैं। उतानपाद के पुत्र ध्रुव भक्त हुए हैं। तो इनका ये इतिहास है। ध्रुव का मतलब प्रियव्रत से मतलब उनका पुत्र हुए उतानपाद और उतानपाद से हुए ध्रुव। ये 18 नंबर वाणी। श्री ब्रह्मा जी के ही 4 पुत्र और हुए। एक सनक सनंदन सनातन संत कुमार, जिन्होंने वरदान मांगा था कि हम कभी युवा न हो, क्योंकि युवा होने के पश्चात वासनाएं प्रबल हो जाती हैं, जिस कारण से जीव भक्ति नहीं कर पाता, परिवार बन जाता है, सारी आयु सांसारिक कार्यों में व्यतीत हो जाती है, मानव का मूल कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। जो भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करता है, इन्होंने
वरदान मांगा है कि हमारी आयु केवल 5 वर्ष की ही रहे। वे 5 वर्ष के बच्चे के रूप में हैं, परंतु बहुत बुद्धिमान है। इन्होंने विवेक से 5 वर्ष की अवस्था में रहने का वरदान मांगा है, जिस कारण से इन महापुरुषों को अनुरागी धारा कहा है कि इनको संसार से बैराग हो गया है, भगवान भक्ति की प्रबल प्रेरणा बनी है। अनुरागी धारी ना का मतलब कि बैराग संसार से इनको हो गया है। श्री ब्रह्मा जी की महिमा गुणगान करते हुए संत गरीबदास जी ने बताया कि श्री ब्रह्मा जी की संतान कितनी महान हुई है। जैसे 33 करोड़ देवता भी श्री ब्रह्मा जी की रजोगुण के कुल में जन्मे और 88,000 ऋषि भी श्री ब्रह्मा जी का कुल है। यह सब विस्तार श्री ब्रह्मा जी के वंशजों का है। 20 बानी नंबर कश्यप 21 है। कश्यप पुत्र सूर ज्ञानी और 3 लोक में किरण समानी। सरर्थ श्री ब्रह्मा जी के पुत्र श्री कश्यप ऋषि हुए हैं। जो ब्रह्मा जी का पुत्र श्री कश्यप ऋषि हुए हैं, श्री कश्यप ऋषि के पुत्र श्री सूरज देवता हुए हैं, जो एक ब्रह्मांड में सर्व प्रकाश स्रोत के मुखिया हैं, जिसके अधीन सूर्य सन आदि प्रकाश के स्रोत हैं। श्री सूरज देवता को कहा है कि वे बहुत बुद्धिमान हैं ना। जो श्री कश्यप ऋषि के पुत्र श्री सूरज देवता हुए हैं, जो एक ब्रह्मांडों में सर्व प्रकाश स्रोत के मुखिया हैं, जिसके अधीन सूर्य आदि प्रकाश के स्रोत है। जो हम सूर्य देखते हैं ना, वो नहीं है, उसके और एक मतलब व्यक्ति रूप में वो है, वो देव हैं। उनको मतलब वो कश्यप ऋषि के पुत्र हुए हैं। फिर बानी नंबर 22 बानी 60,000 संगी बाल केलोंग बिना रागी अजो बलेलोंग 3 कोटि योद्धा संग जाके सिकबंदी है पूर्ण साके। सूरज देवता रथ में बैठकर जब चलते हैं तो उनके साथ 60,000 बाल्य खेल तथा 3 करोड़ योद्धा संग चलते हैं, जो आगे पीछे चलते हैं। सूर्य के रथ के आगे 60,000 बाल्य खेल चलते हैं, जो बिना आदि वाद्य यंत्र बजाने में कुशल हैं तथा राग भी अच्छा गाते हैं। सूरज देवता के रथ के पीछे 3 करोड़ योद्धा चलते हैं, जो सिकबंदी अर्थात पूर्ण रूप से सूरवीर हैं। पुण्य साके अर्थात पूर्ण साके अर्थात उनकी सूरवीरता की साख मतलब साख अर्थात महिमा यानी सौनंद है। बानी जो सूर्य देवता है ना, जो उनके पीछे ये सूर्य नहीं है, जो सूर्य और एक देवता है, उनके बारे में ये बताया गया है, उनका महिमा यहाँ पे किया हुआ है। बानी हाथ खड़गल पुष्पकी माला कश्यप सूत है रूप विशाला कश्यप मणि जड़िया विमान तुम्हारा सुरनर मुनिजन करत जुहारा। सरर्थ सूरज देवता अपने हाथ में खड़ग तलवार लिए रथ में बैठता है। उनके रथ के चारों ओर कौरतब मणि लगी है और सूर्य देव के गले में फूल माला है। हे कश्यप सूत अर्थात श्री कश्यप ऋषि के पुत्र, आपका रूप शरीर बहुत विशाल है। आपकी जुहारी अर्थात सत्कार आरती अन्य सूर देवता तथा नर भक्तजन तथा ऋषि जी करते हैं। आपका
का सर्व सम्मान करते हैं। चंद सूर चक्रवे पृथ्वी माही, निस्बासर चरण चित लाही। 26 नंबर बानी। सरलार्थ, पृथ्वी आदि लोक में सूर्य तथा उसके उपग्रह चांद का प्रकाश चक्रवे है अर्थात चक्रवर्ती हैं, सब जगह है। भक्तों को संदेश दिया है कि ऐसे महापुरुष सूर्य देव का निशा मतलब रात्रि और बासर मतलब दिन सत्कार करना चाहिए। इसकी महिमा को चित्त ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, तो चंद सूर्य चक्रवे पृथ्वी माही, निस्बासर चरण चितलाई, इनका जो प्रकाश है ना, इसको चक्रवे बताया गया है। चक्रवे अर्थात चक्रवर्ती है, सब जगह है चंद और सूर्य का प्रकाश। और निश का मतलब रात्रि, निशा मतलब रात्रि और बासर का मतलब दिन ना। तो पीठे सूरज सन्मुख चंदा, काटे त्रिलोक के फंदा। शरार्थ, पीठे सूरज सन्मुख चंदा अर्थात आगे पीछे सब पीठे सूरज सन्मुख चंदा अर्थात आगे पीछे सब स्थानों पर सूर्य तथा चांद मिलकर तीनों लोकों के अंधकार का फंदा काटते हैं अर्थात अंधेरे का नाश करके प्रकाश फैलाते हैं, जो सूर्य देवता के अधीन है। बानी, तारायण सब सर्ग समूलंग, पखे रहे सतगुरु के फूलंग। शरार्थ, उपरोक्त प्रकाश स्रोत जो सूरज देवता के अधीन हैं, उन सहित जितने भी तारे तथा स्वर्ग आदि अनादि हैं, वे समूल अर्थात सृष्टि के मूल, सतलोक आदि ऊपर के लोकों समेत सहित सतगुरु अर्थात कबीर परमेश्वर जो संत गरीबदास जी को सतगुरु रूप मिले थे, फूल पखे हैं अर्थात खिले हैं अर्थात सर्व सृष्टि कबीर परमेश्वर जी की फूलबाड़ी में फूल हैं। तो समझ में आ गया होगा मालिक क्या बताना चाह रहे हैं कि तारायण सब सर्ग समूलम, पखे रोहे सतगुरु के फूलों। ये जितना सूरज देवता के अधीन जितने हैं मालिक, तारे और तारायण मतलब तारागण है ना, और तारायण सब सर्ग समूलम, उपरोक्त प्रकाश स्रोतों जो सूरज देवता के अधीन है, उन सहित जितने भी तारे हैं ना, स्वर्ग आदि हैं है ना, तारायण सब स्वर्ग समूलों का मतलब कि तारागण जो है ना और स्वर्ग जितने हैं वहाँ पे, और सूरज देवता और सूरज वगैरह जितने मतलब सृष्टि है मालिक है ना, तो सब उनके अधीन हैं। जैसा कि एक फूल पखे हैं अर्थात खिले हैं अर्थात सर्व पृथ्वी मतलब सर्व सृष्टि कबीर परमेश्वर जी की फूलवाड़ी में फूल हैं। जय जय ब्रह्मा समर्थ स्वामी, एति कला परमपद धामी। सरलतो है ब्रह्मा जी, आप समर्थ हैं, आपकी जय हो, आपकी इतनी महिमा है जो वाणी संख्या 16 से 27 में बताई है। आप इतने समर्थ हैं, जन साधारण की ताकत तो कुछ भी नहीं है। श्री ब्रह्मा जी की तो सूरबीर संतान है। आप काल लोक में रजगुण विभाग का परम पद अर्थात श्रेष्ठ पदवी प्राप्त हो तथा आप ब्रह्मलोक रूपी धाम लोक के स्वामी हैं। तो ये मालिक की 16 से 27 तक जो वाणी है वो ब्रह्मा जी की महिमा में आ गया। फिर आगे मालिक इधर से उपरोक्त तो महिमा श्री ब्रह्मा जी रजगुण की बताई है। अब श्री शिव जी तमोगुण की महिमा बताई है। वाणी, जय जय शंभु शंकर नाथा, कला गणेश गौरीज माता। सरलार्थ है शिव जी, आपकी जय हो हे नाथ,
आपकी जय हो। श्री गणेश जी की माता जी गौरज गिरजा पार्वती हैं, जिसने अपनी कला अर्थात शक्ति से गणेश को उत्पन्न किया। कोटि कटक पेमाल करंता ऐसा शंभु समर्थ कंता। सरलार्थ, हे शंकर जी, आप कटी कटक अर्थात करोड़ों सेना को पेमाल यानी नष्ट कर देते हो। हे शंकर जी, आप ऐसे समर्थ कंत का मतलब स्वामी हो। हे शंकर जी, आप कटक का मतलब करोड़ों सेना, कटक का मतलब सेना होता है, सेना, और पेमाल का मतलब नष्ट कर देना होता है। बानी चंद लीलाट सुर संगीता योगी शंकर ध्यान उदिता। सरलार्थ, आपके लीलाट मस्तिष्क के ऊपर चांद सुशोभित है और आपके साथ आपके सूर अर्थात गणदेव रहते हैं। आपका ध्यान ऊपर त्रिकुटी की ओर रहता है। उदिता जो ऊपर की ओर जाने वाला है। उदिता का मतलब होता है जो ऊपर की ओर जाने वाला होता है। लीलाट का मतलब लोलाट जिसको बोलते हैं ना, जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के ऊपर चांद सुशोभित है ना। चौंद लीलाट सुर संगीता, जो शिव जी है उसके ललाट और मस्तिष्क पर चांद मतलब सुशोभित है और आपके साथ आपके सूर अर्थात गणदेव रहते हैं। चौंद लीला इसलिए मालिक ने कि चौंद लीलाट सुर संगीता ना, तो आपके साथ ये सुर का मतलब जो गण है ना आपके वह रहते हैं। सुर संगीता ये सब है, गण में आते हैं ये सब। नीलकंठ सहे गरुड़ासन शंभु जोगी अचल सिंहासन। सरलार्थ, भगवान शिव जी ने सागर मंथन में निकला विष पी लिया था और उसने उसको अपने गले में ठहरा लिया था, जिस कारण से उनका कंठ नीला हो गया था। उसी कारण से शिव जी को नीलकंठ के नाम से पुकारा जाता है। हे नीलकंठ, आप गरुड़ पक्षी की तरह आसन पर शोभामान भी होते हो। जैसे योग के आसनों में मयूर आसन है, जैसे मोर पक्षी अपने 2 पैरों के ऊपर इतने लंबे पंखों को संतुलित करके चलता रहता है, इसी को नकल योगी करते हैं। दोनों हाथों की कहनिया को पेट में लगाकर हाथों को जमीन पर रखकर शरीर को मोर की तरह कर लेते हैं, उसको मोर आसन कहते हैं। परंतु भगवान शंकर देवता हैं, उनको सम्मान देते हुए गरुड़ पक्षी जो श्री विष्णु भगवान का वाहन है, उसकी तरह योग क्रिया करने वाला भगवान शिव को बताया है कि आप महान योगी हैं। विष्णु भगवान का वाहन है, उसकी तरह योग क्रिया करने वाला भगवान शिव को बताया है कि आप महान योगी हैं। आप गरुड़ आसन पर शोभा पाते हैं। हे शंकर, आपका सिंहासन अचल है, अर्थात अन्य देवताओं से लंबी आयु होने के कारण अचल जो नष्ट नहीं होता सिंहासन कहा है। वाणी गंग तरंग छूटे बहुधारा अजपा तारी जय जयकारा। आपके शिवलोक में गंगा जल की बहुत सी धाराएं बह रही हैं। अजाप अर्थात आप सोहंग नाम के अजपा अर्थात मानसी जाप में तारी अर्थात लो लगाए हैं। आपको ऐसा कारगर मंत्र परमात्मा से प्राप्त है।
आप धन्य हैं, आपकी जय हो जय हो। जो गंग तरंग छुटे बहुधारा और अजपा तारी जय जयकारा। तो ये जो शिव जी को मालिक ने दिया था ना मंत्र सोहम, उसका मतलब जाप करता है, उसके तरफ मालिक ने संकेत किए हैं कि अजपा तारी जय जयकारा। बानी रिधि सीधे दाता शंभु गोसाई और दारी दर मत सबे हो जाई। सर्वार्थ भगवान शिव जी के पास 8 रिधि तथा सीधी शक्तियां हैं जो लंका के राजा रावण ने भगवान तमोगुण शिव की भक्ति करके 2 प्राप्त की थी। रावण को कितना सिद्धि मिला था शिव जी से? मात्र 2 ना, 2 सिद्धि प्राप्त की थी। आकाश में उड़ जाने की सिद्धि तथा धनी बनने के लिए रिद्धि। इस वाणी में कहा है कि भगवान शंकर जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और इनकी पूजा करने से दारिद्र मतलब दरिद्र अर्थात निर्धनता से मोक्ष अर्थात मुक्त मिल जाती है। आसन पदम लगाए जोगी नि इच्छा निर्वाणी भोगी। आप महान योगी भी हैं, आप योगासन करते हैं तथा पदम आसन लगाकर समाधित होते हैं। आप निस्वार्थ निर्वाणी भोगी अर्थात मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होकर ऊपर के मंडलों में ध्यान लगाकर आनंद लेते हो। सर्वभुवंगले रूढ़माला वृषभ चढ़िए दीन दयाला। आपके गले में सर्वभुवंग अर्थात फोन उठाए हुए सांप लिपटे रहते हैं और आप जी कभी कभी अपने गले में पार्वती जी के रूंडे गर्दन के ऊपर के हिस्से की हड्डी को रूंड कहा है कि माला बनाकर पहनते हैं। पुराण में कथा है कि भगवान शिव जी ने पार्वती जी को अमर मंत्र नहीं बताया क्योंकि उसकी रुचि भक्ति करने की नहीं थी। वह कहा करती थी कि मुझे भगवान मिल ही गए हैं तो भक्ति करने का क्या औचित्य रह गया है। भगवान पाने के लिए ही तो भक्ति करते हैं। इस कारण से शिव जी ने अमर मंत्र नहीं बताया था, जिस कारण से पार्वती जी मरती और जन्मती थी। उसका शरीर दफना दिया जाता था। भगवान शिव कुछ दिन बाद उसके रूंड मतलब सिर को निकाल लेता था। बहुत प्यार करता था, फिर धागे में डाल लेता जिसमें पहले के रूंड डाले होते थे। पार्वती बार बार जन्म लेकर भगवान शिव को ही पति रूप में बरती थी। भगवान शिव को अमर मंत्र पूर्ण परमात्मा से प्राप्त हुआ था। उस जो परमात्मा प्रथम सतयुग में संत वेश में प्रकट हुए थे, जिसका जाप करके शिव जी लंबी आयु प्राप्त किए हैं। जो माता पार्वती जी का 108वां जन्म हुआ और भगवान शिव से विवाह किया। कुछ समय उपरांत ऋषि नारद जी के समझाते तथा 107 रूंड की माला का ज्ञान कराने के पश्चात भगवान शिव से अमर मंत्र की याचना की, जो भगवान शिव ने उस स्थान पर प्रदान किया जिसको अमरनाथ धाम के नाम से पूजा जाता है। जब तक पार्वती जी की प्रबल इच्छा मंत्र लेने की नहीं हुई, तब तक भगवान शिव जी ने वह मंत्र दान नहीं किया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 में कहा है कि हे अर्जुन, इस अनमोल गीता शास्त्र को उसको न सुनाना जिसकी रुचि सुनने की न हो। इसीलिए प्रत्येक आध्यात्मिक क्रिया प्रबल जिज्ञासा करने वाले को समझाई बताई जाती है। इसीलिए कहा है कि आपके गले की शोभा सर्प तथा रूंड की माला बढ़ाते हैं। हे दीनदयाल, आप वृषभ नंदी बैल पर बैठ कर यात्रा करते हो। आपका वाहन वृषभ अर्थात नादिया बैल है। कौन है? नादिया बैल। इसका नाम है नादिया बैल, जो शिव जी का जो है ना वृषभ जिसको बोलते हैं। बानी बामे कर त्रिशूल बिराजे, दहने कर सुदर्शन साजे।
सरलार्थ आप कभी कभी बाएं हाथ में त्रिशूल धारण करते हो तथा दाएं हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करते हो, जो आपकी शक्ति को दर्शाता है। सुन और दास देवन के देवा शंभु योगी अलख अभिवा। सरलार्थ है देवताओं में प्रमुख देवता हमारी अर्ज सुनो। है शंकर योगी आपकी महिमा अलग है, जिसे कोई नहीं मतलब देख लख का मतलब देख जान सकता। आपकी महिमा अभेवा, जिसका जन साधारण को भेद न हो, वो अभेद है। तू पेमाल करे पल माही, ऐसे समर्थ शंभु साई। है शिव जी सृष्टि को पल में पेमाल नष्ट कर देते हो, आप इतने समर्थ हैं। 1 लाख योजन ध्वजा फरके, पचरंग झंडे मोहरे रखे। आप अपने निवास के सामने 5 रंग का ध्वजा रखते हो, जिसकी ऊंचाई 1 लाख योजन अर्थात 12 किलोमीटर है। एक योजन होता है 4 कोस, 1 कोस का होता है 3 किलोमीटर। आपके निवास पर ध्वज फरके रहे हैं। तो मालिक संत रामपाल जी भगवान की महिमा हो रही है ना। असल में शिव संत रामपाल जी भगवान ही हैं। तो हमारी सुरती ना सिर्फ वो जो शिव उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, संत रामपाल जी भगवान ही असल में शिव है, उनके ऊपर हमारा जो सुरती जाना चाहिए। मालिक के आगे यहाँ खुलासा करेंगे, है ना, क्योंकि मालिक बता दिया तो हमने थोड़ा जिक्र कर दिया। तो बानी काल भद्र को देव बुलाऊं, शंकर के दल सभी देऊं। काल भद्र की उत्पत्ति जिस समय माता पार्वती जी अपने पिता दक्ष के हवन कुंड में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, जब शिव जी को पता चला कि दक्ष ने सती जी का अपमान किया, जिस कारण से उसने आत्मदाह किया है, शिव ने अपनी जटा सिर के बालों का समूह से बाल उखाड़कर काल भद्र को प्रकट किया। उसको सब भूतगण आदि सेना देकर दक्ष को मारने के लिए भेजा था। इसीलिए वाणी में काल भद्र को क्रूत बनावटी देव कहा है। संत गरीबदास जी हम साधकों को संकेत कर रहे हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ऐसी स्तुति करो कि आप प्रत्येक साधक की रक्षा करते हो तथा भक्तों के शत्रु का नाश करते हो। हमारा कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शत्रु है, उससे रखिए, उससे रक्षती आपको तथा आप सर्वशूरवीर योद्धाओं से दल सेना को आमंत्रित करता हूँ। आपके द्वारा रचे क्रूत काल भद्र को भी बुलाता हूँ। काल भद्र को देव बुलाऊं, शंकर के दल शोभे दाऊं। भद्रकूत ना, यह क्रूत का मतलब है कि वो कृत्रिम है, बनावटी है। क्रूत का मतलब बनावटी, क्योंकि शिव ने उसको बनाया था। बानी भैर क्षेत्रपाल पलितंग भूत और देव चढ़े संगीतम। सरलार्थ आपके सेनापति भैरव तथा क्षेत्रपाल पलितंग बड़े खूंखार है। पलितंग का मतलब भैरव क्षेत्रपाल पलितंग है ना। भैरव क्षेत्रपाल का मतलब क्षेत्रपाल पलितंग का मतलब बड़े खूंखार है। उनके साथ भूत और दैत्य राक्षस भी लड़ाई में चढ़ाई करते हैं। राक्षस भंजन वीर तुम्हारा जीवलंका पर पदम 18। सरलार्थ है शिव जी आप वीरद स्वभाव विशेषता राक्षस का नाश करना है। क्या है? हे शिव जी आप वीरद स्वभाव, वीरद का मतलब स्वभाव मेरे विशेषता, आपकी विशेषता ये है कि राक्षस का नाश करना है। उदाहरण के लिए जैसे आपने श्री रामचंद्र जी की स्तुति से खुश होकर रावण के साथ युद्ध करने के लिए आपने 18 पद्म सेना भेजी थी ना। राक्षस भंजन वीर तुम्हारा जीवलंका पर पद्म 18।
आपकी विशेषता ये है कि विरोध का मतलब विशेषता, आपकी मतलब स्वभाव जिसको बोलते हैं मालिक ने लिखा हुआ है। कट्य गंधर्व कदम चढ़ावे शंकर दल गिनती नहीं आवे। शरार्थ रावण के साथ लंका में युद्ध के समय श्री रामचंद्र जी के सहयोग के लिए करोड़ों तो गंधर्व कमदो चढ़ रहे थे, अर्थात तीरों से लड़ रहे थे, और शंकर जी की सेना की तो गिनती ही नहीं हो रही थी जो रावण की सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। रावण के साथ लंका में युद्ध के समय श्री रामचंद्र जी के सहयोग के लिए करोड़ों तो गंधर्व कमंदो चढ़ा रहे थे, अर्थात कमंदो का मतलब कमंदो, देखिए कमंदो का अर्थ है तीर से लड़ना। हाँ, इसलिए यहाँ लिखा है कट्यो गंधर्व कमंदो चढ़ावे और शंकर दल गिनती नहीं आवे। कट्यो का मतलब करोड़, गंधर्व का मतलब तो गंधर्व थे। और बाणी मारे हाक दहाक चिंगारे अग्नि चक्र बाणतन जारे। शरणार्थ आपकी सेना रावण की सेना से लड़ते समय हल्ला बोलकर लड़ रहे थे, हाक हुंकार भर रहे थे, दहाक चिंगारे अर्थात चिघाड़ मार कर सबके दिल दहला रहे थे। अग्नेय शस्त्र से बाहर कर रहे थे। अग्नि चक्र तथा अग्नि बाणों से शत्रु की सेना के शरीर जला रहे थे ना। मारे हाक दोहाक चिंगारे, हाक दोहाक का मतलब यह मालिक ने लिख दिया कि हाक का मतलब है हुंकार भरना और दोहाक का मतलब चिंगारना, जिसको बोलते हैं ना चिघाड़ मार रहा है, ऐसा ना कि मारे हाक और दोहाक, हाक का मतलब हुंकार और दोहाक का मतलब चिंगाड़ मारना, मारकर चिंगारे अर्थात चिंगाड़ मारकर अग्निचक्र बाण सब मारे, अग्निचक्र बाण है ना, अग्नि का जो बाण है उसको मार रहे थे। और बाणी कंप्या शेष धरनी थर रानी जादिन लंका घाली घाने। जिस दिन आपकी 18 पद्म सेना ने लंका में श्री रामचंद्र जी के पक्ष में होकर लंका में यानी घाली अर्थात लंका नाश करने का चक्र चलाया। घालना सरसों का तेल निकालते समय सरसों को पीड़ने के लिए कोल्लू में कुछ मात्रा में डालते थे, उसके पीड़ जाने के पश्चात दूसरी मात्रा डालते थे, उसको घालना कहते थे। उसमें सरसों या तेल पीड़े जाते थे। तिल तथा सरसों की तरह रावण की सेना को पीड़ रहे थे, कचुम्बर निकाल रहे थे। उस समय आपकी सेना के घमासान युद्ध से धरती भी कांप गई थी। कंप्या शेष धरनी थर रानी जादिन लंका घाली घानी। तो घाली घानी का मतलब समझ में आ गया होगा कि घाली घानी उसको बोलते हैं जैसा कि पहले के ज़माने में जो सरसों को जैसा कि उसमें पीस रहे थे ना, जैसा कि सरसों को मतलब सरसों को मतलब डालने के लिए, सरसों का तेल निकलने के लिए पीड़ते थे, मतलब कोल्लू में जो कोल्लू होता था उसमें डालते थे ऐसे। इसका मतलब घाली घानी का मतलब उससे कंपेयर किया गया है, जो तेल सरसों से तेल जैसे निकलते हैं ऐसे, मतलब सैनिक का वहाँ पे कचुमर निकाला गया था, इसकी शिव जी की सेना के मतलब लेकर। और तुम शंभु ईशन के ईशा वृषभ चढ़िए विश्व विषा। हे शिव शंभु जी, आप तो
गणों के स्वामी गणपति के भी ईश अर्थात स्वामी हैं। आप वृषभ के ऊपर चढ़कर यात्रा करते हैं। यह विषय विषा है अर्थात 100% सत है। विषय विषा का अर्थ है कि पहले समय में जमीन की पैमाइश एकड़ में नहीं थी, बीघा में थी। एक बीघे में 20 बीसे होते थे, उसको पूर्ण बीघा मानते थे। जो कोई खेत 20 बीसे का नहीं होता उसको अधूरा मानते थे, कच्चा मानते थे। फिर यह कहावत बन गई है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य के विषय में बता रहा है कि उसने ऐसा कहा है, उस व्यक्ति की बात को सत्य मानते हुए कहते थे कि 20 विषय हैं अर्थात 100% सत्य है। 20 विषय का मतलब 100% सत्य। आज की डेट में ये बोलते हैं कि 100% सत्य। 20 विषय का अर्थ ये है कि ये 100% और प्रतिशत सत्य है कि तुम शंभु ईश्वर की ईसा ना वृषभ चढ़िए विषय विषा। इस वाणी में भी संत गरीबदास जी ने यही कहावत कही है कि आप वृषभ अर्थात अपने नंदी बैल पर चढ़कर चलते हैं। यह अति सत्य है। कृपा हमारे कभी वृषभ पर चढ़कर चलकर दर्शन दें। वाणी इंद्र कुबेर वरुण बुलाऊं, रापति से सिंहासन लेऊं। इंद्र कुबेर वरुण बुलाऊं, रापति से सिंहासन लेऊं। सरलार्थ रापति का अर्थ है हाथी, श्वेत सफेद। रापति का अर्थ है हाथी और श्वेत का मतलब सफेद। इंद्र देवताओं का स्वामी, स्वर्गों का राजा, कुबेर धन का देवता, वरुण जल का देवता, असुर निकंदन रमणी में विश्व के सर्व देवताओं तथा साधु संतों की स्तुति है। उसी आधार से यहाँ कुछ विशेष विभाग के प्रधान देवता की महिमा बताई है, स्तुति की है। जैसे गांव में विवाह में फेरों के समय औरतें इकट्ठी होकर गीत गाती थी दुल्हन का हौसला बढ़ाने के लिए, उसको खुश करने के लिए कहती थी अपनी सखी को हाथी दे दूं और घोड़े की लादूं लार, अगलियों की तिल 400 तेरी ल्याऊं 1000। जो औरतें या लड़कियां उस विवाह के समय में गीत गाने आती थी वे लगभग घर से बाहर की गांव की होती थी, जो केवल गाने के लिए बुलाई जाती थी। लेना देना कुछ नहीं होता था, परंतु कहने में कसर नहीं छड़ती थी। उससे कुछ लाभ नहीं था तो हानि भी नहीं था। जो गीत गाती थी उनका सामर्थ्य एक काटवा दान करने का भी नहीं था, परंतु नियत तथा भावना ऊंची तथा अच्छी थी। यही भावार्थ इस वाणी की स्तुति का है। कहा है कि इंद्रदेव या वाहन सफेद हाथी व्हाइट एलिफेंट है। इनके लिए कहा है कि मैं भक्त आप इंद्र जी को पुकारता हूँ, आइए आपके लिए श्वेत हाथी लाऊंगा। अच्छे सिंहासन लाकर आपको तथा कुबेर जी तथा वरुण जी को उन पर बैठाकर सम्मान करूंगा। इन देवताओं की स्तुति करने से यह प्रसन्न होकर स्तुतिकर्ता को अपने कोटे से सहायता कर देते हैं। तो मालिक की ये वाणी गया कि अपनी
कौन कि इंद्र कुबेर और वरुण बुलाऊं, रापपति से सिंहासन ले आऊं। तो यहाँ पे इंद्र कुबेर और वरुण इनकी सबका हो गया। रापपति से सिंहासन, रापपति का मतलब होता है हाथी जो होता है ना, उसको रापपति यहाँ बोलते हैं, रापपति। और श्वेत का मतलब सफेद। और फिर बानी इंद्र दल बादल दरियाई, 96 कोटि गेहूं चढ़ाई, सुरपत चढ़े इंद्र अनुरागी, अनंत पदम गंधर्व बड़भागी। सरल अर्थ, स्वर्ग के राजा के पास जल विभाग है जिसमें 96 करोड़ मेघमाला है। एक मेघमाला में 1 करोड़ बादल है। एक बादल दरिया के समान है। भक्त की पुकार सुनकर इंद्र जी अपने बादल दल के साथ पहुंचते हैं। सुरपति इंद्र जी स्तुतिकर्ता के अनुराग में अर्थात उनके मोह में चढ़ते हैं। संत गरीबदास जी हम भक्तों को विश्वास दिला रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए इंद्र जी अनंत गंधर्व बड़े भाग वाले हैं। अनंत गंधर्व बड़े भाग वाले हैं। वे भी भक्त की सहायता करने चढ़ते हैं अर्थात पहुँचते हैं। मेरे लिए भी आयत है। 1 लाख इंद्र दल बादल दरियाई, 96 कोटि की हुई चढ़ाई, सुरपत चढ़ी इंद्र अनुरागी, अनंत पदम गंधर्व बड़भागी। तो इस वाणी का यहाँ सरल हो गया मल्लिक से। फिर आगे इसका और थोड़ा मालिक विस्तार से यहाँ समझा रहे हैं हमको कि एक समय गांव छुड़ानी जिला झंझर के आसपास सूखा अकाल गिर गया था। आसपास के गांव के व्यक्ति संत गरीबदास जी के पास आए तथा वर्षा के बिना हुई आपदा से बचने की प्रार्थना की। संत गरीबदास जी ने इंद्र जी से विनती की और वर्षा हो गई। संत गरीबदास के समय में वर्तमान हरियाणा प्रांत में एक गलत परंपरा थी कि एक गोत्र के जाट दूसरे गोत्र के अल्पसंख्यक गोत्र वाले जाटों के गांव पर धावा बोलकर उनके बैल भैंस गाय धन लूट ले जाते थे। जो समूह लूटने जाता था उसको धाड़ोय कहा करते थे। वर्तमान जिला झंझर में गांव छारा है। उसमें दलाल गोत्र के जाट रहते हैं। अन्य कोई आसपास के गांव में राठी गोत्र के जाट रहते हैं। राठी गोत्र वाले जाट यादा थे। वे छारा गांव के दलाल गोत्र वाले को धाड़े बनाकर लूट लेते थे। राजा तथा नवाब से भी अर्ज की गई परंतु कोई समाधान नहीं हुआ। कुछ समझदार तथा भगवान को मानने वाले छारा गांव के व्यक्ति अपने पड़ोसी गांव छुड़ानी में संत गरीबदास जी के पास गए तथा राठियों से पूछा छुड़वाने की अर्ज की। राठियों से पीछा छुड़वाने की अर्ज की। छुड़ानी में संत गरीबदास जी के पास गए तथा राठियों से पूछा छुड़वाने की अर्ज की। राठियों से पीछा छुड़वाने की अर्ज की। संत गरीबदास जी को एहसास हुआ कि दलाल के साथ गलत हो रहा है और राठियों के कर्म बिगाड़ रहे हैं। आज दलालों का धन लूट कर खुश हो रहे हैं। अगले जन्म में इनके बैल भैंस बनकर पूरे करने पड़ेंगे। संत गरीबदास जी ने कहा कि अब की बार जब राठियाँ की धाड़ों आए तो तुम भी लाठी जेली लेकर मुकाबला करना। छारा गांव वाले बोले, महाराज वे संख्या में अधिक हैं, हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। जब धाड़े किसी अन्य गोत्र
गोत्रों चढ़ाई करती थी तो पहले तिथि बताई जाती थी। संत गरीबदास जी ने कहा कि जैसा मैं कहूँ वैसा आप अवश्य करना, आप लड़ना मत, खड़े रहना। वे आगे बढ़ जाएंगे, शेष मुझ पर छोड़ो। वे आगे बढ़ जाएंगे और शेष मुझ पर छोड़ो। ऐसा ही किया गया। जिस दिन धाड़ोय आनी थी, गांव के व्यक्ति लाठी जैसी जली लेकर, नहीं दिख रहा यहाँ पे है ना, सीधा पता नहीं क्या लिखा हो, पर खड़े हो गए जिस रास्ते से लाठियों ने आना था। जब दोनों आमने सामने हुए तो लाठियों ने दलालों के पक्ष में अनगिनत सेना सहस्रों खड़ी दिखा दी और लगा कि सेना ने धावा बोल दिया है और उनकी ओर चल पड़ी है। सर्व लाठी भाग खड़े हुए, उनके जूते, लाठी, चद्दर आदि भी छोड़कर भाग गए। दलाल देखते ही रह गए कि हमने कुछ कहा ही नहीं, ये कैसे भाग खड़े हुए। छारा गांव वाले दलालों ने उनके जूते, जली लाठी, चद्दर उठा ली और अपने गांव में ले गए। कोई वर्षों तक जूते और चद्दर प्रयोग की, लाठी जली भी काम में ली। गांव के वे व्यक्ति जो संत गरीबदास जी के पास गए थे, उन्होंने सारे गांव वाले को यह बात बताई। वे डरते डरते तैयार हुए थे और सीमा पर भी भागने की तैयारी में थे। सर्व दलालों को विश्वास हुआ कि यह करिश्मा संत गरीबदास जी का किया हुआ है। उसके पश्चात लाठी गोत्रों वालों ने कभी दलालों को नहीं सताया। गांव छारा के सैकड़ों बड़े बड़े व्यक्तियों गांव छुड़ाने में संत गरीबदास जी का धन्यवाद करने गए। संत गरीबदास जी ने कहा कि अब के बाद वे कभी आपको तंग नहीं करेंगे, आपका आपस में प्रेम बनेगा। ऐसा ही हुआ। आज तक दलालों और लाठियों में आपसी भाईचारा कायम है। यह संत गरीबदास जी ने कहा कि अब के बाद कभी आपके तंग नहीं करेंगे, आपका आपस में प्रेम बनेगा। ऐसा ही हुआ। आज तक दलाल और लाठियों में आपसी भाईचारा कायम है। संत गरीबदास जी के आशीर्वाद का परिणाम है। कुछ दिनों के पश्चात दलाल गोत्रों कुछ व्यक्तियों को लाठी गोत्रों वाले के वो व्यक्ति मिले जो उस दिन धाड़ोय में गए थे। उन्होंने कहा कि अब की बार तो दलालों ने सेना बुला रखी थी, सहस्त्र सेना का कोई अंत नहीं दे रहा था। हम तो जान बचाकर भागे, आगे से कभी दलालों को लूटने नहीं आएंगे। भगवान ने जीवन दान दिया है, नहीं तो एक भी जीवित नहीं बचता था। इस घटना के बाद पूरे छारा गांव के व्यक्ति संत गरीबदास जी के चरणों में चले गए। आज तक भी गांव छारा में संत गरीबदास जी की मान्यता पूजा चल रही है। वे छुड़ानी के मंदिर में पूर्णमासी के धोखो खाने जाते हैं। संत गरीबदास जी ने इस वाणी में यही महिमा गंधर्व की बताई है कि मेरी अर्जी सुनकर अनंत पद्म गंधर्व सहायता करने के लिए जो बड़े भाग वाले हैं व्यक्तियों वे असहाय की सहायता करते हैं और पुण्यों के भागी बनते हैं। तो परमात्मा की दया से इतना ही आज है ना, मतलब पढ़ूंगी, फिर आगे कल फिर आ जाऊंगी लाइव और इसको ख़त्म करने वाली है। वैसे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहन को सत साहिब।